नाम में कन्वर्ट कर देना एनर्जीज को, ये एक साइंस है, ठीक है। तो नाम जपना गलत नहीं है, राम का नाम जपने से फायदा होता है। मैं बताओ कैसे। आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, कुछ तो है ना, सभी का ही है ना। तो जपने के लिए राम ही क्यों चाहिए। और जब मैं राम जपता हूं तो मैं उस ड्राइवर की बात क्यों नहीं करता जो मेरे घर का ड्राइवर है, उसका नाम भी राम, वो भी तो राम हो सकता है ना। होते हैं ना रामू शामू, लोगों के घर के नौकर होते हैं ना, सही बात। तो नाम ही ऐसे लगते हैं जैसे नौकरों के लिए ही बने हैं, ऐसा है ना। तो अगर मैं अपने घर के किसी नौकर को जिसका नाम राम है, राम कुमार है मान लो, और मैं उसको बोलूं ओए राम इधर आ, तो मेरी एनर्जी अलग है ना। और जब मैं प्रभु राम की बात करता हूं तो मेरी एनर्जी अलग है ना। यही फर्क है दोनों में बस। आज जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस समय में भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग अभी भी उस राम को जप रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो वो एक धीरे धीरे जपते 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 ना बंडल ऑफ एनर्जी बन जाता है। जब कोई भी चीज एनर्जी का बंडल बन जाती है ना, तो वो आपको एनर्जी देना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट गेटिंग फ्रॉम इट। जैसे बैंक है, बैंक में थोड़ा 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 लोग पैसा जमा करते हैं और धीरे धीरे बैंक के पास इतना हो जाता है कि वो लोगों को वापस लोन देना शुरू कर देते हैं। यही सिस्टम है ना। तो ये एनर्जीज भी ऐसी हैं। और ये जो एनर्जीज क्रिएट है ना, राम जी की बात तो नहीं करता मैं, लक्ष्मी की हो गई, माँ दुर्गा की हो गई, सरस्वती की एनर्जी हो गई, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हजारों सालों में क्रिएट की गई, ठीक है। और ये क्रिएट यूनिवर्स में भी है और हमारे अंदर भी, क्योंकि हम उस रिलीजन को फॉलो करते आए बचपन से। टॉपिक बदल जाएगा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। मैं आपको कहता हूं माँ सरस्वती के सामने बैठो, ठीक है, और उनसे कहो माँ सरस्वती मुझे खूब सारा धन दे। क्यों हिली ये गर्दन बताओ। सरस्वती से विद्या की, नॉलेज की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। Who told you this thing? Over a period of time that we learn from our. Yes. लेकिन है तो वो भगवान ही ना। अगर आप माँ सरस्वती से पैसे मांगोगे, क्या उनकी कैपेबिलिटी नहीं है देने की। आंसर हमारे दिमाग में वो फोकस ही नहीं है कि हम उनसे मांगे ये चीज और वो मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये सारा बिलीफ सिस्टम का एनर्जी मैनेजमेंट है। इसलिए जब आप राम को जपोगे तो राम से एनर्जी पाओगे, जब कृष्ण को जपोगे तो कृष्ण से एनर्जी पाओगे, जीसस को जपोगे तो जीसस से एनर्जी पाओगे, आप जिसको जपोगे उससे पाओगे, क्योंकि वो एनर्जी आप नहीं क्रिएट कर रहे हो, वो हजारों सालों में क्रिएट हुई है। ऐसे ही एक टेम्परेरी एनर्जी हमारे नेता क्रिएट करते हैं इलेक्शन के टाइम में, ये भी एनर्जी क्रिएशन है ना। की एनर्जी सर, खेल सारा एनर्जी का ही है। ईश्वर साकार है कि निराकार है। एनर्जीज के लिए जरूरी नहीं है ना हम राम का ही नाम जपे या किसी का भी। अरे आपको जो मैं तो कहा, आप राम को क्यों जपते हो, आप रामू को जपो, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं ना, क्योंकि रामू में वो एनर्जी नहीं है, राम में है। सर जैसे हम बोलते हैं ना कि मंगल है तो हमें हनुमान जी की वहां पे 12th अभी अवॉइड करना है 9th हाउस में। सर हम जब ये जो हमने सीखा अभी तक, जैसे माँ दुर्गा का, हम उसको बुध में काउंट करते हैं यहाँ रेड बुक में, तो इसमें कैसे लेते हैं माँ दुर्गा को। अच्छा चलो अब मैं आपको बताता हूँ माँ दुर्गा क्या सिंबलाइज करती है। शक्ति, पावर, ठीक है। उनके कपड़े किस कलर के हैं, रेड। रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्स। ठीक है। बैठी हुई किसके ऊपर है, शेर के ऊपर, लायन। शेर क्या रिप्रेजेंट करता है, सन। शेर क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर। दैट मींस सन। प्लैनेट को छोड़ो ना, पावर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो द मोस्ट पावरफुल रेड एनर्जी
बिलोंग्स टू माँ दुर्गा। तो जब शक्ति की उपासना करनी हो तो माँ दुर्गा की उपासना करो, इसीलिए उसको माँ शक्ति बोला गया। जब माँ शक्ति की रचना करनी थी तो उनके कलर, उनके एनिमल, उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया। माँ सरस्वती को जब रचना था, जिस भी आर्टिस्ट ने कभी इमेजिनेशन की होगी, उसने माँ सरस्वती की फोटो जब पहली बार रची होगी तो उसने क्या क्रिएट किया? सबसे पहले चाहिए ज्ञान के लिए पीस ऑफ माइंड। तो उनका तस्वीर कैसी है? वाइट, प्योरिटी। प्योरिटी। ज्ञान कब आता है? जब अंतरात्मा साफ होती, मन साफ होता है। तो साफ कलर क्या है? वाइट। आप माँ सरस्वती की फोटो देखो, आपका मन शांत हो जाएगा। क्यों? व्हाइट कलर के लिए पीस। चंद्रमा का रंग है, माँ का रंग है, माँ शांति देती है। एलिमेंट वाटर है, माँ दुर्गा का एलिमेंट फायर है ना? तो इस तरीके से हमारे देवी देवताओं का एक इमेजिनेटिव जो क्रिएचर है उसको क्रिएट किया, और वो क्रिएशन क्योंकि हजारों सालों से जपी जा रही है, इसलिए उसमें एनर्जी का बम्बार्डमेंट है। तो मार्स लेंगे सर 9th में उनको? सर फिर 9th हाउस में अगर मून का नेगेटिव हिट है, मतलब सरस्वती की प्रॉब्लम है। फिर मार्स के क्या बोला, फिर से बोला? 9th हाउस में अगर मून का नेगेटिव हिट है तो ये रिलेटेड टू माँ सरस्वती, फिर पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है। सरस्वती, माँ सरस्वती को मून से उस तरीके से नहीं जोड़ो। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान के लिए, ज्ञान शाश्वत, ज्ञान किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें फ्लो है, वो बहता है, तो एक से दूसरे को जाता है, और ज्ञान की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। एक टीचर अच्छा वही होता है जो अपने ज्ञान को बांटना जानता हो। तो मेरे एक टीचर थे, नहीं, ज्ञान अपने आप में फ्लो है, जुपिटर उसको बांटता है, है ना? मेरे एक टीचर थे, वो उसको आदत थी, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, मैं तो क्लास में जाता था, एक्यूप्रेशर सीख रहा था, तो ऐसे क्लास में बच्चे बैठे हुए 30-35 बच्चे हम लोग बैठे हुए थे, तो घूम घूम के पढ़ा रहे थे, साल भर का कोर्स था। तो बताऊं कि ना बताऊं, पढ़ाते पढ़ाते कई बार अपने आप को लगता है यार ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा बच्चों के लिए, ये नहीं बताना, आप इसको बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा आता है ना मन में पढ़ाते समय। उसकी आदत थी, वो बार बार बोलता था बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। मेरे को बड़ी इरिटेशन होती थी, तो मैं क्या भाजी दसना है दस दो, नहीं दसना थे ना दसो, कहो नहीं, मतलब ये बोलो नहीं, बताना है बताओ, नहीं बताना मत बताओ, बोलो मत। कह रहे यार गल तो तेरी ठीक है। आज भी दोस्त है वो, इसी जमाने में उससे सीखा था, अब तो दोस्त यार ही है, इसी फील्ड का है। तो उसने वो आदत अपनी छोड़ दी, है ना? क्योंकि टीचर का ये काम नहीं है कि बताओ कि ना बताओ, टीचर का काम है बताना। आप लोग आज देखो टॉपिक से हम कहीं और जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि नहीं ये बात नहीं करूंगा, मेरे को चैप्टर खत्म करना है, मेरे को सब्जेक्ट खत्म करना है, क्लास खत्म करनी है, 10 की 12 हो जाएंगी, 2 क्लास कौन पढ़ाएगा, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं ना? क्यों? जुपिटर है, वो कहेगा जो बांट सकते हो बांटो, आज यही सही भाई, सारे सीखने आए हो, मैं भी सीखने आया हूँ, मेरे को जो पता है मैं बता देता हूँ, जो आपको पता है वो आप बता दो, आई एम अ लर्नर आल्सो, है ना? लेकिन जुपिटर ये नहीं सोचता, ये गलत हो जाता है मामला कि बताऊं कि ना बताऊं। तो उस दिन से आज 10-12 साल हो गए उसने बोलना छोड़ दिया, अब नहीं बोलता वो, पहले बोलता था। टीचर का ये काम नहीं है, इसीलिए जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त माना जाता है। जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, इसको गजकेसरी योग बोलते हैं। ज्ञान है और ज्ञान का बहाव है, यही गजकेसरी, ठीक है? हम लोग मटेरियलिज्म में ले लेते हैं, तो कहते हैं नहीं हाथी होना चाहिए हमारे पास, मतलब गाड़ी लंबी वाली होनी चाहिए तो मानेंगे गजकेसरी है, ऐसा नहीं है। टीचर का काम है बांटना।